नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे हम कि तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। दोस्तों, मैं करके तो आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, तुलसी विवाह के लिए हमें भगवान विष्णु या सालग्राम या लड्डू गोपाल की तस्वीर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास श्री हरि विष्णु भगवान जी की फ़ोटो है, तस्वीर है, तो आप वो ले लीजिए, या लड्डू गोपाल की है तो वो भी ले सकते हैं, सालग्राम भगवान की है तो वो भी ले सकते हैं, जिनसे हम तुलसी माता जी का विवाह रचाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, एक चौकी ले लीजिए, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा लीजिए। फिर उसके ऊपर श्री हरि विष्णु का, भगवान विष्णु जी का फ़ोटो तस्वीर आप रख लीजिए। उसके ऊपर आपको अच्छे से उसके ऊपर आपको पीला कपड़ा उड़ा देना है। पीला कपड़ा हमें कपड़ा देना है, भगवान विष्णु को हमें कपड़ा देना है। चाहे आप कलावे का कपड़ा दो, चाहे पीला कपड़ा दो, तो कपड़ा उड़ा दीजिए। फिर हमें कलश की तैयारी करनी है। कलश सभी पूजा में कलश सबसे ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, हमें लोटे का कलश बनाना है। उसके नीचे अष्टदल कमल बनाना है। अगर आप ये आता है तो बना लीजिए, नहीं तो वैसे ही ढेरी कर लीजिए। दोस्तों, एकादशी है तो चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन पूजा में किया जाता है। तो इसके नीचे आप अष्टदल कमल बना लीजिए। फिर आप उसके ऊपर लोटा रख लीजिए। फिर लोटे में जल भर लीजिए। थोड़ा जल शुद्ध जल भरिएगा, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालिएगा। फिर उसमें सुपारी, सिक्का, हल्दी और दुर्वा छोड़ दीजिए, और आम का पल्लव बना लीजिए। आम का पल्लव सजा लीजिए बढ़िया तरह। जैसे कि शादी है तो शादी में अच्छी तरह से हमें हल्दी का टीका लगाकर पल्लव बना लेना है। आम के पत्तों का आप 7 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, और 21 पत्तों का भी ले सकते हैं। उसमें रख दीजिए उसके ऊपर आप। और हाँ दोस्तों, जैसे शादी है, शादी विवाह है, हमें भी अच्छी तरह से श्रृंगार करके ही बैठना है। 16 श्रृंगार जिस तरह हम शादी विवाह में सज धज के जाते हैं, उसी प्रकार हमें तुलसी माता के विवाह में तैयार होकर ही बैठना है। और उसके ऊपर हमें कटोरी में चावल रख देने हैं, और चावल कलश के ऊपर जो हमने आम का पत्ते लगाए हैं, पत्तों के ऊपर हमने रोली जो लगाई है, पहले आप हल्दी लगा लीजिए, फिर रोली लगा लीजिए, फिर उसके ऊपर कटोरी में चावल रख दीजिए। उस कटोरी में चावल के ऊपर आप दीवा रख दीजिए। तो ये बन गया, हमारा कलश तैयार हो गया। क्योंकि कलश में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो इसलिए कलश बहुत ज़रूरी है पूजा में। फिर दोस्तों हमें सुपारी से गणपति बनाने हैं। अगर आपके पास गणपति की फ़ोटो है, तस्वीर है छोटे गणपति की, तो आप वो भी ले सकते हैं, और नहीं तो सुपारी से भी बना सकते हैं। और हल्दी से हमें गौरी माँ बनानी है, क्योंकि गौरी माता जी जो है सुहागन का प्रतीक है, वो भी हमें बनानी है। और फिर दोस्तों, हमें अपने बनाने हैं, और फिर हमें अपनी वहाँ पे फूल बखेरने हैं। हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी को हमें फूल चढ़ाने हैं, और उन्हें हमें माला पहनानी है। तुलसी माता जी से स्पर्श करके हमें उन्हें माला पहनानी है, और भगवान विष्णु जी से स्पर्श करा के हमें तुलसी माता जी को माला पहनानी है। तो सबसे पहले दोस्तों, अब जब हम माता जी का श्रृंगार कर लेते हैं, तो अपनी तुलसी माता को लाल कपड़े में लपेट कर उन्हें ऊपर से चुनरी उड़ा दे, और एक एक सारे पत्तों पर पहले तो हल्दी का टीका लगाए तुलसी के, और फिर रोली का टीका लगाए। तो इस तरह से सारे माता जी को, और फिर माता जी को मेहंदी लगाए। मेहंदी लगाने के बाद माता जी को महावर लगाए। महावर लगाने के बाद उन्हें चूड़ी पहनाए। अच्छी दुल्हन की तरह माता जी को हमें तैयार करना है। और दोस्तों, माता जी का खोइचा जो है वो ज़रूर भरना है हमें। तो इस तरह चूड़ी पहनाने, जो भी नई चूड़ी पहनाते हैं, माता जी को श्रृंगार चढ़ाते हैं, वो अपने लिए रख लेते हैं, अपने आप बाद में पहन लेते हैं, ठीक है। और हमारे माता जी को बिंदी भी ज़रूर लगानी है, और कलावा स्वरूप। और इस तरह फिर भगवान विष्णु को हमने दोस्तों
जो पहले बोला है, जैसे कि फूलों की माला, माता जी को फूलों से सजाना है। माता जी का जो पोट होता है, गमला, उन्हें फूलों से सजाना है। और फिर हमें गमले में कलावा जो लेना है, हमें भगवान जी से उन्हें गठबंधन करना है कलावे से। अगर आप कपड़े से करते हो तो कपड़े से कर लीजिए, नहीं तो भगवान जी माला जो पहनानी है हमें वरमाला की तरह माता जी से स्पर्श कराकर भगवान जी को पहना देना। और भगवान जी से जो स्पर्श कराएगी माला, वो माता तुलसी को पहना देना, तो उनकी जयमाला हो जाएगी। और फिर कलावे को लपेट कर तुलसी माता में अच्छे से लपेट दे और भगवान विष्णु जी के पास में रख दे, तो इस तरह गठबंधन हो जाएगा। और दोस्तों, जिनके यहाँ बेटी नहीं है, बेटी नहीं है, वे अगर भगवान विष्णु का इस तरह माता जी का विवाह करे तो एक कन्यादान की तरह माना जाता है। उन्हें कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जिनके यहाँ बहन नहीं है, वे इसी तरह अगर तुलसी माता और श्री भगवान जी का विवाह करा दे तो एक कन्यादान की तरह ही होता है। तो दोस्तों, हमें माता जी का बाद में खोइचा भरना है। खोइचे में हमें माता जी का एक लाल कपड़ा लेना है। उसमें आप चावल डाल लीजिए, पैसा, दुबड़ा और लड्डू, मिठाई, पतासा, लच्छदाना, जो भी आप डालना चाहते हो, बांध कर माता जी के पास रख दीजिए। नहीं तो माता जी, अगर आपके हल्का पेड़ है तो आप उनके जड़ में रख दीजिए, और भारी पेड़ है तो माता जी के बांध दीजिए खोइचा। ये इस तरह होता है। ठीक उसी प्रकार होता है खोइचा। जिस तरह लड़की घर से विदा होती है और उसके मायके वाले उसे रुमाल या तौलिए में लपेट कर मिठाई देते हैं दोस्तों, जो ठीक उसी तरह ये माता का खोइचा होता है। क्योंकि हम अपनी तुलसी माता जी की शादी कर रहे हैं और उन्हें विदा भी कर रहे हैं, तो मतलब विदा तो नहीं करेंगे, बहुत से लोग मंदिर में ले जाकर रख देते हैं, पंडित ब्राह्मण को दान कर देते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, बल्कि हम तो कहेंगे दोस्तों, विदा ना करें। पहले तो हमने इनकी पूजा की, फिर इन्हें विदा कर दिया। और दोस्तों, गन्ने का जो है वो मंडप बनाया जाता है और इस दिन गन्ने चूसने का रिवाज है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गन्ना चूसना, चाहे आप एक ही गुल्ला चूस लीजिए, 2 गुल्ला चूस लीजिए, तो ये बहुत ही शुभ होता है, फलाहार में होता है। और जो हम सारा दिन व्रत रखते हैं और शाम के समय माँ तुलसी जी की शादी रचाते हैं। और दोस्तों, अब शादी रचाने के बाद ही फलाहार करते हैं, ठीक है। और अगले दिन सुबह सूर्य उदय के साथ हम ये व्रत का पारण करते हैं। हलवा बना लीजिए, पूरी बना लीजिए, और माता की शादी में भी हलवा, पूरी, खीर, जो भी आपको बनाना है वो बना लीजिए, और अगले दिन आपके व्रत का पारण हो जाएगा। तो इस तरह माता तुलसी और भगवान विष्णु जी की हम शादी रचाते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो थी हमारी यहीं तक की थी, और फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, जहाँ कहीं रहो, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।